नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 20 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 गणित विषय पर आधारित ये वर्कशीट कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। और वर्कशीट का जो उपविषय है वो है अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकटन, यानी कि किसी भी संख्या को उसके आसपास के जीरो में बदलना। तो जो पहला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों वो है, श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपये और 449 रुपये है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो बच्चों यहाँ पर आपको इनको सन्निकट विधि के द्वारा हल करना है कि क्या उनके पास पर्याप्त पैसा है। जब भी हम अनुमान लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को उसकी निकटतम जीरो में बदल देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ का मूल्य कितना आ सकता है या लगभग कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि कोई भी चीज़ 99 रुपये की है तो उसको आप अक्सर कहते हैं कि लगभग 100 रुपये की। तो उसी तरह से हमें निकटतम जीरो में बदलना है, शून्य में बदलना है। तो अमरिंदर और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। तो बहुत जल्दी जब होती है तो हम उसे निकटतम सैकड़े, निकटतम हज़ार, निकटतम 10 में बदलने की कोशिश करते हैं। तो अमरिंदर द्वारा किया गया हल हम देखते हैं। अमरिंदर ने सैकड़े में, निकटतम सैकड़े में संख्या को बदला है और निकटतम सैकड़े में किस प्रकार संख्या को बदला जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये दो संख्याएं हैं, तो आपके लिए इनको पहले हम निकटतम 10 में देखते हैं, निकटतम दहाई में देखते हैं। तो किस तरह से बदलेंगे, 849 की निकटतम दहाई क्या होगी, इसकी निकटतम दहाई होगी 850 और 859 की निकटतम दहाई होगी 860। लेकिन अगर मैं निकटतम सैकड़े की बात करूं तो हम क्या करेंगे, हमें 100 की संख्या देखनी, यानी कि 800 से 900 के बीच की जो संख्या हमें दी गई है तो हम 850 को लेंगे। 850 से नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं हम उनको निकटतम सैकड़े के हिसाब से 800 में बदल देंगे और 850 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम 900 में बदल देंगे। निकटतम सैकड़ा उनका 900 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास संख्या है 849 तो उसका निकटतम सैकड़ा जो होगा वो होगा 800, और अगर मेरे पास संख्या है 859 तो निकटतम सैकड़ा क्या होगा, वो होगा 900। तो इस प्रकार से हम निकटतम सैकड़े में संख्याओं को बदल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले उपहार की कीमत थी 1175 रुपये, तो इसका निकटतम सैकड़ा, अब मैंने बताया कि जब हम सैकड़े में बदलते हैं तो हमें देखना है कि पीछे की दो संख्याएं 50 से ऊपर हैं या नीचे। तो पीछे की दो संख्याएं आप देख रहे हैं कि 50 से ऊपर हैं तो हम इस संख्या को बदल देंगे 1200 में, यानी कि जो ये इकाई दहाई सैकड़े के जो हमारे अंक थे 1175 में, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 75 को देखेंगे और 175 को 200 में बदल देंगे तो हमारे पास आ गया 1200। और 449 में हम देखते हैं कि ये जो 49 है ये 50 से नीचे है तो हमारी संख्या जो है वो हो जाएगी, निकटतम सैकड़ा हो जाएगा 400। तो हमारा अनुमानित लागत कितनी आ जाएगी, 1200 और 400 को जब हम जोड़ेंगे तो अनुमानित लागत आ जाती है 1600। अब हम कटप्पा द्वारा किया गया हल देखते हैं। कटप्पा ने निकटतम हजारों में बदला है संख्या को, तो हम एक बार निकटतम हजारों में संख्या को बदलना भी सीख लेते हैं। निकटतम हजार में किस प्रकार से संख्या को बदल सकते हैं, हमने दहाई और सैकड़े को देखा कि किस तरह से बदलते हैं। अब हम निकटतम हजार की जब बात करते हैं तो 1175 अगर मेरे पास संख्या है तो हम देखेंगे कि ये 175 है। और अब हम 500 के हिसाब से चलेंगे कि 500 से नीचे की अगर संख्या है तो वो अपने से पहले वाले उस पे चली जाएगी और अगर 500 से ऊपर की संख्या है तो वो
अगले हजारवें हिस्से पर चली जाएगी। मान लीजिए ये 175 है, ये 500 से छोटा है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 1000। अगर ये 500 से बड़ी संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पर मुझे दिया गया होता 1675, तो ये संख्या, क्योंकि ये संख्या जो है ये 500 से बड़ी है, तो संख्या हमारे पास आ जाती क्या, 2000। तो इस तरह से 1000 को बदला जाता है। अब हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में कटप्पा ने क्या किया है। पहले उपहार की कीमत 1175 थी, तो निकटतम 1000 में उसकी कीमत हो गई 1000। दूसरे उपहार की कीमत 449 रुपये थी। अब हम 449 से जब आगे देखते हैं तो 500 से छोटा है और उसका निकटतम जो शून्य अंक है वो है 0, तो हमारे पास दूसरे उपहार की कीमत आ जाती है 0 और दोनों की कुल लागत आती है 1000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब अमरिंदर ने हल किया तो 1600 रुपये आ रही थी और यहाँ पर 1000 रुपये आ रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा अनुमान ज़्यादा सही है? तो आपको लग रहा होगा कि अमरिंदर का अनुमान जो है वो बिल्कुल सही है, ये अनुमानित लागत है। अब आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या दिया हुआ है। क्या आप अमरिंदर द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में? तो इन संख्याओं में हम सैकड़े में आकलन करेंगे, जबकि अगर इनसे बड़ी संख्याएं 10,000 तक की दी होती हमें तो हम 1000वें हिस्से में आकलन करते। तो अब हमें क्या क्या याद रखना है इस तरह से अनुमान लगाते हुए, वो आप पढ़ेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़ें। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है, ये आपको सोचना है कि आपको आकलन लगाना है या आप सीधे संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो अब हमें अनुमान लगाना है। हमें प्रश्न दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, अनुमान लगाइए 18,891 जमा 4,201 कितना होगा? तो 18,891 का जब निकटतम 1000, मैंने आपको बताया था कि 1000वीं संख्या तक हम सैकड़े में आकलन करेंगे, लेकिन जब 1000 से ऊपर की संख्याएं हैं जैसे 10,000, 11,000, 18,000, तो हम 1000 में आकलन कर सकते हैं। अब 18,891 का निकटतम, तो ये 500 से ऊपर की संख्या है, तो हम अगला अंक ले लेंगे, वो हो जाएगा 19,000। 4,201 में आप देखेंगे कि 500 से नीचे है, तो हम पीछे वाली संख्या यानी कि 4000 पर जाएंगे और आकलन आ जाएगा 23,000। तो निकटतम, अब अगला जो प्रश्न है उसमें है 429 और 8,691। तो आप देखेंगे कि इसमें हमें सैकड़े में आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी छोटी संख्या है वो सैकड़े में है। तो निकटतम सैकड़े में आकलन करते हैं हम, तो 429 का जो निकटतम आकलन आता है वो है 400 और 8,691 संख्या को हम देखते हैं तो अगली संख्या हो जाएगी 100, तो ये हो जाएगा 8,700। तो इसका निकटतम आकलन आ जाता है 9100। आपको याद रखना है कि आपको छोटी संख्या को देखना है कि वो सैकड़े की है तो आप सैकड़े में आकलन करेंगे, 1000 की है तो आप 1000 में आकलन करेंगे। अनुमान लगाइए 9,876 घटा 6,789, निकटतम 1000 में हम इसका आकलन करेंगे क्योंकि दोनों ही संख्याएं 1000 की हैं। तो 9,876 का जो निकटतम आकलन होगा 1000 में वो क्या होगा, क्योंकि ये 500 से बड़ी संख्या है 876, तो हम अगले अंक पे पहुंच जाएंगे और वो हो जाएगा 10,000। और 6,789 का निकटतम आकलन जो होगा वो, क्योंकि ये 500 से ऊपर है तो हम 6,000 से अगले वाले अपना 1000 का अंक लेंगे, वो होगा 7,000। तो अनुमानित अंतर कितना आ जाएगा? अब की बार हमें अंतर निकालना था, तो हम दोनों का अनुमानित अंतर निकालते हैं तो मिलता है 3,000। इसी तरह से अनुमान लगाइए कि 90,476 घटा 10,241 कितना होगा। तो सैकड़े में आकलन हम करेंगे। 90,476 का जो आकलन है 476, आप संख्या देखेंगे तो 76 है क्योंकि, तो हम अगले अंक पे जाएंगे, 90,500 हो जाएगा। 10,241 का निकटतम सैकड़े में आकलन होगा 10,200।
तो हमारा अनुमानित अंतर जो है वो आ जाएगा 80,300। तो इसी तरह से आपको अपने ये जो अगले प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करना है। जो हमारा पहला प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। 841 जमा 181। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो आकलन करना है वो सैकड़े में करना है, और यहाँ पर आप पहली संख्या जो देख रहे हैं वो है 841। तो जब हम इसका सैकड़े में आकलन करेंगे तो क्योंकि ये 50 से छोटी है तो हम 800 संख्या लेंगे, और यहाँ पर ये 50 से बड़ी है तो और ये 181 है तो हम अगले अंक पर यानी कि अगले सैकड़े पर पहुंच जाएंगे और वो होगा 200। तो हमारा जो अनुमान आएगा वो आ जाएगा 8 और 2 10, तो 1000, यानी कि हमारा आकलन आ गया 1000। अगली संख्या भी इसी तरह से आप देख सकते हैं। 2400 जमा 6891। अगली संख्या को हम देखते हैं तो 2400 जमा 6891। अब यहाँ पर हमें सैकड़े में आकलन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सैकड़े में आकलन कर सकते हैं। संख्या है 91, तो इसको जब हम बदलेंगे 891 से अगली संख्या हमारे पास आ जाएगी 6900। तो अनुमानित आकलन हमारा आ जाएगा, जब पीछे की दो संख्याओं को प्लस करते हैं तो 00, 9 और 4, 9 और 4 होते हैं 13, और 1 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13। तो हमारा जो अनुमानित आकलन आ गया वो आ गया है 13,300। तो बच्चों इसी तरह से आप इसका तीसरा सवाल भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार आकलन करना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अनुमानित अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर भी अनुमान लगाना है 8,299। तो आप चाहें तो इसको सैकड़े के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अगली संख्या जो है वो 5000 है तो उसमें आपको नहीं करना है। तो हम इसको भी कर लेते हैं एक बार। 8,299 हम अंतर ज्ञात करने वाला प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं, घटा 5000। तो आपको इस संख्या को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने शून्यों में ही दी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़े के हिसाब से बदलेंगे तो 99 संख्या है, तो 299 से अगला जो सैकड़ा है वो आ जाएगा 300। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 8,300 घटा 5000। अब इनका अंतर आप ज्ञात कर लीजिए और आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 3300। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 9,999। तो यहाँ भी आप सैकड़े में आकलन कीजिए और आपको मिल जाएगा अपना अगला अंक। 9,999 का जब आप सैकड़े में आकलन करेंगे और आप चाहें तो इसका 1000 में भी आकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार 5,421 का भी आप आकलन कर सकते हैं 1000 में। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10,000 घटा 5,000। तो आपको उत्तर जो मिलेगा वो 5,000 होगा। 2,541 घटा 524, इसका जो आप आकलन करेंगे वो सैकड़े में करेंगे, और इस प्रकार आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुमान लगाना किस प्रकार होता है। जब आपको बाज़ार से कोई चीज़ लाने के लिए कहा जाता है और वो चीज़ 8 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये इस तरह से आपको मिलती है, तो आप आकलन लगाते हैं कि 2 चीज़ें 10 के लगभग मिली थी और एक चीज़ 5 के, तो कुल लगभग आ गए 25 रुपये। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में लगातार जो खरीद फरोख्त का काम करते हैं वो आकलन के आधार पर करते हैं। एक अपनी पुस्तिका में लिखने से पहले जो हम आकलन लगाते हैं कि दिन भर का खर्चा कितना हुआ, वो जो है आकलन के आधार पर इसी प्रकार किया जाता है। तो आप करते रहिए अपनी गणित की इसी प्रकार की एक्सरसाइजेज। आपके पाठ पर आधारित आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है और आपको अपने पाठ के आधार पर भी इन प्रश्नों को हल करना है। तो आज के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ।